हेलो स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे 2022 एंड 23 का। ये सब क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये क्वेश्चन हमें करना है, क्या कह रहा है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ द फंक्शन एंड हेंस शो दैट द फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट फंक्शन है, एंड फाइंड द रिलेशन। देखिए कैसे करते हैं इसमें। नोट, सबसे पहले तो y1 y2 एंड y3 किसके फंक्शन है, x1 x2 x3 के। तो आपको जैकोबियन निकालना है। इसका मतलब जैकोबियन इज इक्वल टू डेल y1 y2 y3 किसके रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ x1 x2 एंड x3 के। अब ये कह रहा है कि शो करना है हमें कि y1 y2 y3 क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, इनका जैकोबियन क्या आएगा, जीरो। इट मीन्स जैकोबियन अगर जीरो आता है, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि y1 y2 y3 आपस में क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड है तो वो हमें रिलेशन निकालना, राइट। देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, जो अभी आपको गिवन उसको लिख लीजिए। y1 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x2 प्लस x3, y2 is equal to x1 plus x2 x2 minus x3 and y3 is equal to x2 x1 minus x3, right। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इट कैन बी रिटन एज, और y1 is equal to x1 x2 plus x1 x3 minus x2 square minus x2 x3, y2 is equal to x1 x2 minus x1 x3 plus x2 square minus x2 x3 and y3 is equal to x1 x2 minus x2 x3. Therefore the Jacobian is, then the Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is, आपको जैकोबियन तो पूछ रहा है, ये फाइंड द जैकोबियन। Jacobian is equal to determinant of, ये पहले लिख लीजिए, Jacobian is equal to del y1 y2 y3 over del x1 x2 x3, right। देखिए कैसे लिखते हैं Jacobian, this upon this del y1 del y1 del y1 del y2 del y2 del y2 del y3 and del
y3। सबसे पहले आपने टॉप लिख लिए, इसके बाद बॉटम लिख लीजिए, डेल x1 डेल x2 डेल x3, डेल x1 डेल x2 डेल x3, del x1 del x2 del x3. Now putting the all values, ये आपको हो गया डिटरमिनेंट। अब आप लोगों को इसका x1 के रेस्पेक्ट में, y1 के रेस्पेक्ट में, सॉरी x1 के रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में और x3 के रेस्पेक्ट में, चलिए करते हैं इसका x1 के रेस्पेक्ट में। x1 के x2 प्लस x3 0 0, x2 प्लस x3, x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1 माइनस 2x2 एंड माइनस x3, ये बचेगा x1 माइनस 2x2 माइनस x3, x3 के रेस्पेक्ट में करते हैं, दैट इज x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, सेकेंड y2 कीजिए, y2 x1 के रेस्पेक्ट में x2 x3 नेगेटिव x3, बाकी 0 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा x2 माइनस x3, x2 के रेस्पेक्ट में कीजिए x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 एंड x3 नेगेटिव x3, x3 के रेस्पेक्ट में कीजिए माइनस x1 एंड माइनस x2, माइनस x1 माइनस x2, नेक्स्ट x1 के रेस्पेक्ट में करना है इसका, तो x2 के रेस्पेक्ट में करना नेगेटिव x3, नेगेटिव x2, x2 के रेस्पेक्ट में करना तो x1 माइनस x3, नेगेटिव x1 नेगेटिव x3, राइट। x1 तो पॉजिटिव आएगा ना, x2 के रेस्पेक्ट में क्या था x1 माइनस x3, x3 के रेस्पेक्ट में कीजिए नेगेटिव x2, दिस इम्प्लाइज, अब आप लोगों को क्या करना है इसमें, इसको सोल्व करना है और इसको प्रूफ करना है कि जैकोबियन क्या है 0, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, नॉट इंडिपेंडेंट, राइट। एक इसमें रो रिडक्शन लगा लेंगे, रिडक्शन कैसे करेंगे, using R2 is replaced by R2 plus R1 and R3 is replaced by R3 minus R2। तो पहले तो हम इसमें से इसको ऐड कर लेंगे, राइट, और इसमें क्या करेंगे R3 माइनस R1 कर लेंगे, तो ये क्या बनता है इसमें, जैकोबियन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x2 plus x3 x1 minus 2x2 minus x3 x1 minus x2, इन दोनों को ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2x2, ये बन जाएगा 2x1 माइनस 2x3, और ये ऐड होगी तो माइनस 2x2, राइट। इसमें से माइनस कर दिया आपने तो नेगेटिव, दैट इज x3, R3 is R3 minus R2, R3 minus R2, R3 minus R2, तो ये बनेगा
r3 minus r2, this minus this, that is x3, this minus this, that is negative, positive cancel out, that is 2x2 with negative sign, right? इसमें से माइनस कर लीजिए, दिस माइनस दिस, दैट इज x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, यूजिंग दिस implies using r2 is replaced by 1/2 into r2, तो आपका जैकोबियन रिप्लेस हो जाएगा, क्या रिप्लेस हो जाएगा, x2 plus x3 x1 minus 2x2 minus x3 x1 minus x2 determinant x2 x1 minus x3 x2 x3 minus 2x2 और x2 नहीं x1 होगा, 2x2 r3 minus r2, दैट इज ये x1 होगा, तो ये होगा x1, राइट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, यूजिंग r3 is replaced by r3 plus r2, तो जैकोबियन बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, x2 plus x3 x1 minus 2x2 minus x3 x1 minus x2 replaced by x2 x1 minus x3 minus x2, ये बन जाएगा x2 plus x3 x1 minus 2x2 minus x3 and x1 minus x2। अब देखिए दोनों सेम बन गए, दिस implies आप लिख लीजिए using r3 is replaced by r3 minus r1, therefore Jacobian will be x2 plus x3 x1 minus 2 x2 minus x3 x1 minus x2 x2 x1 minus x3 minus of x2 0 0 and 0, since one row क्या है आपकी 0, therefore Jacobian will be 0, since Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is 0, so y1 y2 y3 are y1 y2 y3 are dependent, or y1 y2 y3 are linearly are not independent, hence proved। ठीक है, अब ये नॉट इंडिपेंडेंट है या ये डिपेंडेंट है, एक ही बात है सब। अब ये डिपेंडेंट है तो ये रिलेटेड होंगे, इट मीन्स दे आर रिलेटेड। अब वो हमें रिलेशन निकालना है, सो रिलेशन फाइंड आउट करना है।
since y1 is equal to y2 is equal to y3 is equal to y1. What is y1? y1 is this, y2 is this, and y3 is this. y1 x1 x2 plus x1 x3 minus x2 square minus x2 x3. Next, x1 x2 minus x1 x3 plus x2 square minus x2 x3 x1 x2 minus x2 x3. Therefore, adding both terms, this implies y1 plus y2 plus y3. अगर हमने ऐड कर दिया तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 3x1 x2, ये भी ऐड हो जाएंगे, दैट इज -3x2 x3. Therefore, y1 plus y2 plus y3 is equal to 3. x1 x2 minus x2 x3. You can see the value is this value, so 3 y3. Therefore, y1 plus y2 plus y3 को उधर ले जाइए, that is 2y3. ये आपका रिलेशन है, राइट? तो ये आपका फाइनल आंसर है, एंड y1 y2 y3 are related या not independent. चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थैंक यू.